क्या अब की बार किसकी सरकार? हिमाचल प्रदेश में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 घंटे में लगभग 9% मतदान हुआ है। सुबह के लगभग 10 बजने को है और सभी 68 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। मतदाताओं की कतार देखी जा रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि सुबह के वक्त ही वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहले कर लें, इसके बाद दूसरे काम में जुटे। जैसे कि कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, ब्रेकफास्ट बाद में, पहले वोट डाल के लोग आए और इसी सोच के साथ वोट डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इस बार सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार फिर से वापसी, पहला और सीधा सवाल। राज वही रहेगा, जयराम जी की सरकार चलेगी और रिवाज बदलेगा, उल्टा पलटी कुछ नहीं होगी। लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और बड़ी लीडरशिप जो है यहाँ पर पूरी तरह से दमखम के साथ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी ने यहाँ पर चुनावी प्रचार किया, वहीं अगर हम तुलना करें कांग्रेस पार्टी की, 1 या 2 चेहरे उससे ज्यादा यहाँ नजर नहीं आए। यहाँ तक कि उनका जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। देखिए, हम लड़ते हैं तो इसी तरीके से लड़ते हैं, चाहे चुनाव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद का ग्रेटर म्यूनिसिपल का हो, चाहे चुनाव किसी पंचायत का हो, चाहे चुनाव स्टेट का हो, चाहे देश का चुनाव हो। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग इन्वॉल्व हुए। वो उनके यहाँ करियरिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच है। वो करियरिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच ये है कि जीतने वाले हैं तो सारे उतार देंगे, हारने वाले हैं तो ठीकरा किसी और पर फोड़। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले से ही हार मान? बिल्कुल मान ली है, इसीलिए बड़ा और लिमिटेड तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव कोई प्रदेश का तो लड़ा नहीं उन्होंने तो विधानसभाओं को चुनाव लड़ा। सबने अपने अपने विधानसभाएं देखी, इससे ज़्यादा तो लड़ते नहीं है। 3.5 दशक हो गए हैं 1985 के बाद। इतिहास बदलना है, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ बदलाव तो आप लोगों ने भी किए होंगे। जो स्ट्रैटेजी है या बाकी चीज़ों में बड़ा बदलाव क्या किया गया आप लोगों की ओर? देखिए, रणनीति पर्दे का विषय होता है, इसलिए उसको तो हम बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ, हर दिन, हर पल, हर समय नई परिस्थितियों में हम नई योजना करते हैं और उसके लिए हम एक्टिवेटेड रहते हैं और हम ज़मीन की चीज़ों को सेंस करते रहते हैं और उसको हम ध्यान में लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, हमारा नयापन बरकरार रहता है। बिलासपुर में इस वक्त हम बैठे हैं, आपका पुश्तैनी घर है ये। चुनाव यहाँ से कई बार आपने लड़ा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उस दौर में इस दौर में क्या बदलाव है आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में या बर्ताव में? क्या बड़ा बदलाव देखा आपने? बदलाव नहीं है, मैं इसी तरीके से सभी जिम्मेदारियों को निभाता रहा हूँ। इस बार ये ज़रूर हुआ है कि मैं यहाँ रहते हुए हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारियां होती हैं, उसको मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कवर किया है, तो दोनों काम चलते रहे हैं। अभी मैं चुनाव में वोट दे के आऊँगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, शाम को असेसमेंट भी करेंगे, लेकिन बीच में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की MCD की टिकटों को फाइनल भी करेंगे। तो इतना बदलाव जरूर है कि जिम्मेवारी बढ़ती है तो उसके प्रति भी हमको काम करना पड़ता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का भी तो मौका मिला आपको अपने इलाके में रह के। और बात करें इस बार की चुनावों की, तो हमने देखा कि OPS NPS जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर पार्टी ने इसको भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस अपने मुद्दे लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश ज़रूर की है। आपको क्या लगता है, एग्जिस्ट करते हैं वो लोग? कहीं नहीं एग्जिस्ट करते हैं। मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, 350 सीटें लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में, 349 में जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में तो आपने कह दिया कि बाप रे बाप, ये तो सरकार ही बना रहे हैं। उनका चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमारा प्रचार कर रहे हैं, आजकल BJP में है वो, और वहाँ 69 सीट्स में लड़े, 65 में जमानत जब्त हुई। गोवा में गए तो ऐसा लगा कि बस अब यहाँ तो अवतार ही लेकर के आ रहे हैं ये। 39 सीट्स में लड़े थे, 40 सीट्स में से 39 में लड़े, 35 में जमानत जब्त कराई। यहाँ 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। मैं आपको बताता हूँ मैडम, 67 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त होगी, इसलिए लड़ाई कांग्रेस के साथ है। तो 68 में से तो उनकी जमानत जब्त करा दी आपने। आप लोग कितने पे हैं? अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल हम अच्छे तरीके से वोट डालने अब निकलेंगे परिवार के साथ। आखिर में जनता हमारे माध्यम से आपको देख रही है, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हिमाचल की जनता देवतुल्य है, भविष्य जानती है और भविष्य के प्रति जागरूक रहती है। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपना वोट ज़रूर डालें और हिमाचल के हित में आप डालेंगे ही, और हिमाचल का हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमसे बातचीत करते हुए वोट डालने से पहले। और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हिमाचल की जनता आखिर इस बार किसको सत्ता में वापस लाती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। ये लाइव इंटरव्यू इस वक्त आप देख रहे थे। जेपी नड्डा कुछ ही देर के बाद वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आपको नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले शिवांगी ठाकुर के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो मुकाबले में नहीं है। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी, किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। और उदाहरण देते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया, उदाहरण देते हुए उत्तराखंड का हवाला दिया। इन सब के बीच कुछ नई तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही हैं, उनमें यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर कतार में हैं, अनुराग ठाकुर कतार में हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए तो फिर वो भी वोट डालें, और उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अनुराग ठाकुर इस वक्त तस्वीर में। और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके साथ हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद जेपी नड्डा भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। इसके पहले प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी वोट डाला। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। उससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वोट डालने के लिए सपरिवार पहुंचे थे। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो अनुराग ठाकुर की हैं। अनुराग ठाकुर के ऊपर भी इस चुनाव में काफी जिम्मेदारी थी और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। रवि, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल दोनों वोट डालने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, प्रेम कुमार धूमल ने मतदान कर दिया है, जो उनके पिता हैं। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, अनुराग ठाकुर भी यहाँ से वोटिंग कर रहे हैं। धूमल साहब से बातचीत भी करेंगे। धूमल साहब चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने के साथ साथ उनका किस तरह से सपोर्ट है और क्या मानते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है धूमल साहब का। धूमल साहब से हम बातचीत करना चाहेंगे। इस बीच में तस्वीर ये है कि पहले धूमल साहब ने मतदान किया है, उसके बाद अनुराग ठाकुर मतदान कर रहे हैं इस कमरे के अंदर में, और हम बाहर खड़े हैं धूमल साहब से बातचीत करने के लिए। धूमल साहब आपसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या मानते हैं मतदान कितना इम्पोर्टेंट है? सर, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? सर, मतदान हर बार महत्वपूर्ण होता है जी सर। इस बार भी महत्वपूर्ण है और इस बार हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। सर, मोदी जी ने बार बार कहा कि रिवाज बदलेगा इस बार। हम बात करेंगे प्रेम कुमार धूमल ठीक कहा। हमारे साथ में हम बात करते हैं। सर, क्या रिवाज बदलेगा? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि रिवाज तो नहीं बदल सकता। प्रेम कुमार धूमल साहब है और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा इधर से कि किस तरह से मतदान कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। देखिए तस्वीरों में अनुराग ठाकुर है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि तस्वीर इधर से दिखाएं कि अनुराग ठाकुर मतदान कर रहे हैं उनके परिवार के साथ। अनुराग ठाकुर अभी लाइन उनका नहीं आया, हालांकि उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, सब लोग हैं यहाँ मतदान करने के लिए। सब लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ। धूमल साहब मतदान कर चुके हैं और धूमल साहब के मतदान के बाद उनकी पत्नी को देख सकते हैं आप। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरों में दिखाएं कि उनकी पत्नी दिख रही है पोलिंग बूथ पर, और इस पोलिंग बूथ के जरिए कहीं ना कहीं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि धूमल साहब, ये इलाका हमीरपुर है और हमीरपुर से चूंकि पिछली बार अगर बात करें तो धूमल साहब अपना चुनाव हार गए थे जिस पोलिंग बूथ से। देखिए आप तस्वीर में, देखिए यहाँ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर अपना जो पोलिंग का जो प्रोसेस होता है, किस तरह से आप पोलिंग स्टाफ के पास जाते हैं, पर्ची लेते हैं, मतदान करते हैं, वो प्रोसेस यहाँ चल रहा था। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, और हमीरपुर से सांसद भी हैं। और इस इलाके में एक युवा के नाते उनका अपना एक क्रेज है, एक छवि है कि उन्होंने काम किया है इलाके में, युवा उनको लाइक करते हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार भी सरकार रिपीट होगी, डेवलपमेंट के नाम पर रिपीट होगी, कि जिस तरह से विकास का काम उनकी सरकार ने किया है, जिस तरह से मोदी जी ने कोरोना के दौरान लोगों की सहायता की है, जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती है। केंद्र सरकार में जब भी कांग्रेस रही उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट का काम नहीं किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। तो अनुराग ठाकुर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं यहाँ मतदान करने के लिए। देखिए अपना मतदान करते जाते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए मतदान कर रहे हैं अपना मतदान, हालांकि गुप्त मतदान होता है। देखिए उसको इस तरह से कवर किया जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप किसको मतदान करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है
है तो अनुराग ठाकुर मतदान करते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने अपना मतदान कर दिया है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनके पिता सबसे पहले मतदान किए हैं, उनकी माँ पहले उसके बाद मतदान की है। और देखिए मतदान करने के बाद जो निशान दिखाया जाता है, पोलिंग वोटिंग खत्म हो गई है, वोटिंग करने के बाद अनुराग ठाकुर अपना वोटिंग का निशान दिखा रहे हैं और वोटिंग के बाद अब निकलेंगे अनुराग ठाकुर यहाँ से। तो ये स्थिति है इस पोलिंग बूथ की जहाँ पे अनुराग ठाकुर ने मतदान कर दिया है। अनुराग ठाकुर से पहले उनके पिता ने मतदान किया है। तो कुल मिला जुला के मतदान का प्रोसेस जो है अनुराग ठाकुर और उनके परिवार का खत्म हो चुका है। अब जो है बातचीत का प्रोसेस चलेगा कि वो क्या दावा करते हैं। इससे पहले हालांकि उन्होंने बाइट देकर दावा किया है, लेकिन अभी भी अनुराग ठाकुर को आप तस्वीर में देख सकते हैं निकल रहे हैं। और ग्राउंड में उनका कहना है कि बाहर ग्राउंड में चले, वहाँ वो बात करेंगे लोगों से। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और उनसे जाने कि आखिर क्या सोचते हैं वो, क्योंकि बार बार यहाँ एक नारा चल रहा है कि किस तरह से रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। उनकी पत्नी भी यहाँ हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करने के लिए। क्या मैम, क्या लगता है आपको? देखिए अभी बात करने के, लेकिन पूरे परिवार के साथ मतदान करने के बाद अनुराग ठाकुर यहाँ से निकल रहे हैं। ये तस्वीर है अनुराग ठाकुर जी से हम बात करेंगे इसके बाद, लेकिन चूँकि ग्राउंड में चलकर खुले जगह पे बातचीत करेंगे, उनका जो भी उनका कहना है वो हम जनता तक बताएंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं, क्या दावा है और किस तरह की बात। क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यहाँ राज बदलने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि रिवाज बदलने वाला है। तो ये देखिए कैमरे में मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर हैं, उनके पिता प्रेम सिंह धूमल हैं, उनकी पत्नी इस कैमरे में दिखाई दे रही है तस्वीर में। तो आगे रास्ता देने की बात हो रही है, आगे चलकर अनुराग ठाकुर बातचीत करेंगे मीडिया से। तो हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत करें और बातचीत कर जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह देखिए सब लोगों ने दावा किया है, चाहे तो जेपी नड्डा हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोग दावा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ हैं, बातचीत करेंगे। हम लोग चाहेंगे अनुराग ठाकुर से बातचीत करना, लेकिन बातचीत के बाद आगे चलकर वो कह रहे हैं यहाँ चूँकि भीड़ बहुत है, मीडिया के तमाम लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले उनके पिता यहाँ से चले जाएँ, चूँकि उनको दिक्कत होगी यहाँ से निकलने में, उसके बाद वो बातचीत करेंगे। तो ये ग्राउंड है, यहाँ खुले ग्राउंड में वो चाहेंगे कि सबसे बातचीत करें। तो ये तस्वीर है हमीरपुर की, हमीरपुर से अलग जगह है समीरपुर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। समीरपुर में अनुराग ठाकुर ने मतदान किया है पूरे परिवार के साथ और इसके बाद वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल रवि, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अनुराग ठाकुर से आप जो बातचीत करेंगे वो भी हम दर्शकों को सुनवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं, शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले अमित भारद्वाज के पास चल रहे हैं। अमित, महिलाओं के बीच में आप हैं, एक ये भी सवाल जरूर पूछिएगा कि 1500 का भी वादा होता है, स्कूटी का भी वादा होता है, टिकट लेकिन राजनीतिक दल नहीं देते हैं, तो मांगते हैं अपने लिए कि विधायक भी महिला होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। ये स्टोरी हमने फाइल भी की थी और आपसे पूछूंगा, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल लठ गाड़ के वोट करके आई हैं, ठीक है, आपने एकदम स्ट्रांग में पकड़ रखा है। आपसे एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा भागीदारी रहती है हमेशा से, है ना? बहुत ज्यादा, लेकिन टिकटें उस हिसाब से नहीं मिलती महिलाओं को। मुख्यमंत्री जी का बहुत ज्यादा योगदान महिलाओं के लिए रहा और पूरे प्रदेश में काफी विकास भी और राज्य में बहुत विकास हुआ हमारे। ठाकुर साहब, आपसे पूछ लेते हैं कि देखिए महिलाओं का जितनी भागीदारी है बराबर की है एकदम, लेकिन वैसी टिकटें नहीं मिलती है, क्या कहेंगे? टिकट क्यों नहीं मिलती सर? मिलती है हाँ जी। आपको लगता है मिलती है? मिलती है लेकिन इस बार तो बहुत कम महिलाएं जो हैं वो लड़ रही हैं। आपसे भी, मतलब आप तो एकदम स्ट्रांग ऐसे बैठी हैं, बताइए आप, और महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए नहीं? मिलनी चाहिए, पूरा अधिकार जेंट्स की बराबर। तो पूरी पार्टियां चूक जा रही हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सब में ऐसा है। अच्छा, तो और मिलना चाहिए कि नहीं? आगे मिलना चाहिए, अब तो हो गया जितना कर वो मिलना चाहिए टिकट महिलाओं को। क्या कह रही हैं आप, महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? हाँ जी। महिलाओं की इतनी भागीदारी है उनकी एकदम, बिल्कुल अमित, जो साझेदारी लौट कर आएंगे। शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। शिवांगी, कुछ देर पहले आपने जेपी नड्डा से बात की, वो लाइव इंटरव्यू दर्शकों ने सुना, लेकिन जेपी नड्डा एक बात ये कह रहे हैं कि हम मेहनत उस लिहाज से करते हैं कि छोटा चुनाव हो, छोटा स्टेट हो, बड़ा स्टेट हो, हम पूरी लीडरशिप का सदुपयोग करते हैं। क्या उसका असर जेपी नड्डा के मुताबिक स्टेट पर है? देखिए, उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि चुनाव कितना भी बड़ा हो या कोई भी छोटा चुनाव हो, हर चुनाव को वो चुनाव की तरह ही लेते हैं। और खुद उन्होंने उदाहरण दिया कि हैदराबाद में जो चुनाव हुए थे उसमें भी पार्टी का बड़ा लीडरशिप वहां पर चुनाव रैलियों में पहुंचा था और असर भी दिखा था। देखिए, परिणाम देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल तो एक बहुत बड़ा राज्य है और पहले से ही, तो अगर
वापस से सत्ता वापसी करनी है, यहाँ वापस आना है, यहाँ पर राज करना है, जनता के बीच जनता को लुभाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक अहम सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले यहाँ पर एक आम नेता के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको वहाँ भी काम देखना पड़ता है, यहाँ भी काम देखना पड़ता है। तो बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे एमसीडी के जो चुनाव आने वाले हैं मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग अनुभव कहीं ना कहीं देखने को मिला। और जेपी नड्डा ने एक और खास बात कही है कि वो आम आदमी पार्टी को कहीं भी यहाँ पर इस चुनाव में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं देखते हैं। साफ तौर पर मुकाबला कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल शिवांगी, वापस आपके पास लौट कर आएंगे, तो ये बड़ी बात है। और अश्विनी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले अनुराग ठाकुर की ये तस्वीर भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर वोट डालकर अभी अभी बाहर आए हैं आराम से। और पत्रकारों के साथ इस वक्त संवाद कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर की तस्वीर भी इस वक्त हमने आपको दिखाई। और अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। अश्विनी जी, आम आदमी पार्टी का कोई इंपैक्ट है? क्योंकि जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि 67 की 67 सीट जहां पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इस बार जमानत जब्त होगी। जमानत बचा लें तो बड़ी बात है। ये वो ठीक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कुछ इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, उनका यहाँ पे पांव बिल्कुल नहीं जमा है। उनके एक कैंडिडेट जो है वो छोड़ के बीजेपी में चले गए और 67 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके कैंडिडेट्स हैं, बट किसी बड़े नेता ने प्रचार नहीं किया। सरसरी तौर पे अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में एक दिन आए थे सोलन में, वहां भी उनके खिलाफ कुछ कर्मचारियों जो पंजाब से आए हो तो उन्होंने नारे लगाए और उनका प्रोग्राम जो है वो इतना सफल नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मुद्दे हिमाचल पे के उठाए, उन्होंने उन मुद्दों पे हिमाचल में कोई टिकाऊपन नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा जो है उसको हम ठीक करेंगे, और ये आप मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह स्कूल है, बहुत अच्छा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। केरला से दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। वोट आप कर चुके हैं, अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बार बार बात चल रही है कि इस बार यहाँ राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा मानते हैं आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। इसलिए जनता गरीब कल्याण के लिए, विकास के लिए और सुशासन के लिए वोट करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान ही सुशासन, विकास और गरीब कल्याण है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ओपीएस का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, तमाम मुद्दे, आपको लगता है कि इसके बावजूद जनता आपके साथ है? बहन जी, आप सब लोग गिर जाओगे जी, मूर्खों की बारात है जी आप सबकी। आप लोग मुझसे सुनोगे कुछ? 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हादसा करवाओगे जाते। 2 मिनट रुक जाओ। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं जी? भाई उतारो सबको नीचे। अनुराग ठाकुर के साथ, और अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर के पहले वोट डालकर आए हैं। जो मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में रिवाज बदला, उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, उसी तरह से यहाँ रिवाज बदलेगा। किस वजह से बदलेगा रिवाज, अगर बदलेगा तो? मैंने पहले भी कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है, और जनता जानती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं किसी ने चलाई है तो मोदी जी और जयराम जी की सरकार ने चलाई है। और यही कारण है कि यहाँ पर विकास चहुमुखी हुआ है। अगर आप 4 लेन्स देखेंगे, रेलवे लाइन देखेंगे, स्कूल से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब सुविधाएं, ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कांग्रेस विरोध करती रही अपने कार्यकाल में, हम लोगों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। यही फ़र्क है, और ये बड़ा फ़र्क सबको नज़र आता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं ओपीएस के मामले पे आप लोग पीछे रह गए, बेरोजगारी का मामला हो, तमाम और मुद्दे हैं, उस मामले पर आप पीछे रह गए। ओपीएस कांग्रेस ने ही वापस किया था। 2004 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और 10 साल कांग्रेस की सरकारें प्रदेश और देश में रही, कहीं इन्होंने ओपीएस को वापस लागू नहीं किया। न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस ने लागू की थी, और इसके बावजूद ये सारा ठीक रहा, उनके ऊपर फूटता है जी। और हमने तो 10% से बढ़ाकर 14% किया उसको रिटर्न।
हमने तो उनके पक्ष में ही काम किया, सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के। कांग्रेस ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेने का काम किया था। एक बार मोदी जी लगातार आए हिमाचल में और लगा कि मोदी जी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी हैं। मोदी जी की वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है हिमाचल में आप रिपीट करेंगे। मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हम उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी हमने फिर वापस भाजपा की सरकारें बनाई। हिमाचल प्रदेश को तो अपना मानते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और लगातार जैसे वो आए भी, शायद कांग्रेस के 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री का आना नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का तो 10 बार से ज़्यादा आना हुआ। कॉन्फिडेंट है कि सरकार आपकी बन रही है वापस? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन प्रियंका गांधी भी बार बार, गांधी परिवार यहाँ दबदबा बनाया हुआ है, गांधी परिवार कह रहा है कि यहाँ सरकार में हम वापसी करने वाले हैं। देखिए, राहुल जी तो आए नहीं। अब कांग्रेस का क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि राहुल जी को नहीं आने देना, ये मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल जी को चुनावों से दूर रखा जा रहा है तो कांग्रेस ने कुछ सोचा होगा, कोई फीडबैक होगी कि राहुल जी को चुनावों से दूर रखना, तो शायद इसलिए रख रहे होंगे। प्रियंका गांधी का कोई असर? कोई असर नहीं जी। उत्तर प्रदेश में भी थी, सीट नहीं जीत पाए। महिलाओं की बात करती थी, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं होती, वहाँ प्रियंका गांधी जी कहीं नज़र नहीं आती। इससे पता चलता है केवल राजनीति तक सीमित हैं और ये भी केवल चुनाव के समय जागती हैं, फिर वापस जाके सो जाती हैं। रिवाज बदलने वाला है निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पे रिवाज बदलने वाला है और प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को क्यों नहीं लाया गया, ये कांग्रेस से पूछना चाहिए। और हमने जो काम किया है विकास के, इसी नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ रिवाज बदलने वाला है। मोदी जी का जो जलवा है, मोदी जी को जो लोग यहाँ जानते हैं, उनको मानते हैं, इस वजह से इस बार यहाँ सरकार बदलने वाली नहीं है, रिवाज बदलने वाला है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हमीरपुर। तो रवि त्रिपाठी अभी बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर से। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, वो असल में कांग्रेस पार्टी अगर वापस लाना चाहती थी तो पहले भी ला सकती थी और पहले भी उनकी सरकार रही है, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस केंद्र में भी रही है। लेकिन अभी जब वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। इससे पहले वो कोई बात नहीं करते थे, ना ही उन्होंने लागू किया, और इस तरह काउंटर ये ओपीएस के मसले को लेकर किया जा रहा है। लेकिन प्रदीप कौशल जी, ये मुद्दा तो दरअसल बड़ा बन गया है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या, रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या बड़ी है। हर परिवार से या तो जुड़े हुए हैं या हर परिवार में ऐसे लोग हैं, ये या तो जो सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर जनता के अंदर क्या मैसेज जा रहा है, उस पर कांग्रेस भी अपनी बात कह रही है और बीजेपी भी। हिमाचल में 55 लाख मतदाता जो हैं, उनके अंदर कम से कम 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 2 लाख यानी 1,90,000 के आसपास जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, जिनका सीधा संबंध इस विषय से जुड़ा है, और जो अभी नौकरी में है उनका भी जुड़ा है। तो पहले तो ये लागू कर लिया, लेकिन राजनेता जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, ठोंक के बजा के देखते रहते हैं कि किस में आवाज़ निकलती है। तो मुझे लगता है ये ऐसा फीडबैक है उनका कि इसको लेकर के कर्मचारी काफ़ी आंदोलित हैं और सरकारी कर्मचारियों का वर्ग जो है बड़ा प्रभावशाली है। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शांता कुमार केवल इसी विषय पर, क्योंकि वो उन्होंने नो वर्क नो पे यह नियम लागू कर दिया था, तो उनकी सरकार उस समय काफ़ी अलोकप्रिय हो गई थी और चुनाव भी हारी थी। तो लोग ये जानते हैं, इसका एक इतिहास है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, राजस्थान में जो सरकारें हैं वो उनका भविष्य जो है वो कर्मचारियों के मूड पर काफ़ी निर्भर करता है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा तूल पकड़ेगा। कांग्रेस से पहले से ही अब ये सुनने में आ रहा है कि इसको वो व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बनाने वाले हैं। केवल हिमाचल नहीं, वो बाकी जो राज्य हैं उनमें भी ये विषय उठाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखने की बात ये है कि जहां उनकी सरकारें हैं, क्या वो वहां लागू करेंगे? अगर वो वहां लागू करते हैं तो फिर कांग्रेस की बात को मतदाता गंभीरता से लेगा, अन्यथा इसे एक चुनावी जो है स्टंट। बिल्कुल। और ये कर्मचारी इसलिए भी बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपना वोट नहीं रखते या परिवार का वोट नहीं रखते, ये दरअसल पढ़े लिखे लोग हैं, या तो नौकरी में हैं या नौकरी में पहले रह चुके हैं, तो एक ओपिनियन मेकर की भूमिका भी निभाते हैं।
और ये जो है कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में भी इम्पैक्ट पैदा करता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।